हेलो, जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी मेडिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। ये इस वीडियो को शूट करने का एक ही मकसद है कि मेडिकल किसी का भी हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे किसी भी सीएपीएफ का हो, एसी का हो, असिस्टेंट कमांडेंट का हो, किसी का भी, ये एक वन स्टॉप वीडियो होगी आप लोगों के लिए। इसमें वो सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे जो अब तक आप लोगों के दिमाग में थे। अभी तक किसी ने डाउट क्लियर नहीं करे थे। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आई एम श्योर ये आपका लास्ट स्टॉप होगा। इस वीडियो के अलावा आप कभी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। रिजेक्शन के कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, उन क्या क्या उसमें एक लेवल्स होते हैं कि इस लेवल अगर वो चीज़ होगी तो वो आपको रिजेक्टेड में केस में काउंट होगा या अनफिट में काउंट होगा। वो सारे पॉइंट मैंने कवर करे हैं। ऑल्दो मैं स्क्रीनशॉट्स लगाता जाऊँगा, जो जो आप पूरी मैंने अच्छी से जहाँ जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था वो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए गैदर करी है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो फिजिकल के टाइम पर आप लोगों की जो हाइट चेक हुई थी और जो चेस्ट मेजरमेंट हुई थी वही रहेगी। अपना जो तुम्हारा था, क्या था वो, जो तुम्हारा फिजिकल का जो सर्टिफिकेट था उसमें देख लेना तुम्हारी हाइट क्या है। ये मत लगाना अपने हिसाब से, अज्यूम मत करना कि तुम्हारी हाइट तो ये है, इसमें तो इतनी लिख दी है। जो उस टाइम लिखी गई थी वही तुम्हारी हाइट मेजर होगी, उसी को ही माना जाएगा। दोबारा हाइट और वेट मेजर, वेट तो भले ही होगा बट हाइट और चेस्ट मेजर नहीं होगी। रिलैक्स रहो। जिसका अगर उस टाइम किसी ने फिजिकल के टाइम पे अपील डाली थी, हमारे यहाँ पर भी जो आए थे बहुतों ने अपील डाली थी, तो जो डीआईजी जो आता है, हायर अथॉरिटी, वो देखता है। उसकी नज़र में अगर वो चीज़ सही है तो ऑब्वियसली यू आर पास। फिजिकल क्लियर करके आए हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करके आए हो, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। दैट थिंग हैड ऑलरेडी हैपेंड एंड यू पास दैट। सो बी रिलैक्स कि भाई मेरी हाइट इतनी है, कितना। ऑल्दो मैं हाइट और वेट का यहाँ पे डाल दूंगा चार्ट कि किस के अकॉर्डिंग कितनी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं अच्छे खासे। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो, अपना ये हो गया। सेम मेल्स और फीमेल दोनों के लिए है ये वीडियो। मेल्स फीमेल्स और मेल्स का मोस्टली सेम ही होता है मेडिकल। उनका फीमेल डॉक्टर ले चेक करती है और मेल्स का मेल डॉक्टर। जो पहली चीज़ आएगी वो आएगी फीमेल की। अगर तुम्हारा वेट जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो मैंने लगाया था बेसिक स्क्रीनशॉट, उसके अकॉर्डिंग +-5 उसमें रहेगा। जो पहली चीज़ हम जो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेडिकल वाले दिन की नहीं, मेडिकल से एक दिन पहले की, सॉरी। तो वो जो चीज़ है ना, वो मेडिकल से एक दिन पहले की है। सारी मेडिकल के दिन की तैयारी तो करके जाएंगे, बट मेडिकल के दिन जो चीज़ तुम्हारी जानी चाहिए बेस्ट, वो एक दिन पहले से शुरू होती है। मेल्स के लिए भी सेम है, फीमेल्स के लिए भी सेम है। प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन आप समझ रहे हो। जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, जो अपने जेनिटल्स हेयर्स होते हैं, प्रॉपर क्लीन करके जाना है, अच्छे से नहा धो के जाना, प्रॉपर अच्छे से क्लीन। एक्सेस बॉडी हेयर्स अगर बहुत मोस्टली बंदों के होते हैं, कमर पे सब पे बाल क्लीन कर लेना, कोई शर्म वाली बात नहीं है उस चीज़ में। लड़कों के लिए भी सेम है, लड़कियों के लिए भी सेम है। एक्सेस बॉडी हेयर्स जो भी तुम्हारे जेनिटल्स वगैरह पर होते हैं, मेक श्योर क्लीन देम, ठीक है। बहुत गंदा उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डांट क्यों खानी है। तो उसके बाद पॉइंट आता है अपना एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सबका होगा। लड़कों का भी, लड़कियों का भी। लड़कियों के में प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा, यूरिन टेस्ट बेसिकली उनका प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए देखा जाता है। लड़कों के लिए यूरिन टेस्ट देखा जाएगा, उनका जो अपना ब्लड टेस्ट देखा जाएगा। ब्लड टेस्ट में वही HIV वगैरह जो भी हीमोग्लोबिन की भी एक रेंज होती है, हीमोग्लोबिन देखा जाएगा और एक्सरे देखा जाएगा। एक्सरे इसलिए देखा जाएगा, तुम अगर भाई ज़्यादा सिगरेट पीते हो, अगर किसी ने ज़्यादा सिगरेट पी है अपने टाइम में अच्छी खासी, तो उसके जो एल्वोलाइज होते हैं ना, उसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत दिक्कत होती है। अगर तुम्हारी बॉडी पर कोई भी स्कार्स वगैरह होंगे, ऑल्दो सबके होंगे, किसी के कटा होगा कभी बचपन में, या किसी के चोट लगी होगी, किसी के रॉड डली होगी, तो अगर वो नॉर्मल है, डॉक्टर की नज़र में वो चीज़ अगर नॉर्मल है तो वो ठीक है। बट अगर उसे 1% भी डाउट होगा कि यार ये किस चीज़ का है, तो वो तुम्हें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। तुम्हें भेजेगा कि जाओ इसका
वो तुम्हें प्रॉपर बना के देंगे कि उसको डाउट क्लियर करना है। वो अपनी तरफ से एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेगा। उसे जिस चीज़ में डाउट लगेगा ना वो उस चीज़ का पॉइंट बनाएगा। उसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इट्स जस्ट कि वो उसकी ड्यूटी है। पॉइंट पर बढ़ते हैं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेडिकल होगा ना वो आइज़ से शुरू होगा। तो अंदर एंटर करोगे, अंडरवेयर में होगे, ऊपर कुछ नहीं, तुम्हारे कोई भी चेन वेन लॉकेट वगैरह वो सब खुलवा दिए जाएंगे। अंदर जाओगे, सबसे पहले आंखों से शुरू करेगा डॉक्टर, ठीक है। आंखों से देखेगा। अगर किसी ने लेसिक करवा रखा है तो अभी मत करवाना, क्योंकि मेडिकल आने वाला है। डॉक्टर तुम्हें रिकमेंड करेंगे, तुम्हें आई हॉस्पिटल वाले बहुत हैं दिल्ली में, जगह जगह बहुत हैं, तो वो तुम्हें रिकमेंड करेंगे नहीं नहीं पता नहीं लगेगा। बट भाई वो आर्मी के डॉक्टर हैं, मतलब वो फोर्स के डॉक्टर हैं, उन्हें पता लग जाता है। फालतू में पॉइंट बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर करवानी भी होती है तो भाई 3 से 4 महीने पहले करवानी होती है लेसिक सर्जरी, ठीक है यार। तरीका देखो बहुत है। पतंजलि की ड्रॉप आती है और लोगों को बहुत वो मिर्ची वाली लगती होगी। एक वो किड वाली आती है, बच्चों की आती है वो, तो उसे डालोगे आँख साफ रहेगी। स्क्रीन टाइम 0 कर दो, मिनिमल कर दो, मिनिमल। तुमने वीडियो देख ली मेडिकल की, बस इसके बाद कोई और वीडियो देखने की मैं गारंटी लेता हूँ, इसके बाद तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई और मेडिकल की वीडियो देखने के लिए। तो फालतू में इधर उधर मत भागना। कमेंट भी करना हो तो मेरे को कमेंट करना हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी एक आध तुक्का रह जाता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का उस पर छोड़ देता हूँ कि हाँ कमेंट कर दिया ठीक है, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो देखो आँखों के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, 1 अंजीर ले लेना, 5 बादाम ले लेना, 2 अखरोट की जो गिरी होती है ना अपनी, पूरा 1 अखरोट खुलता है, उसको भिगो देना अखरोट को, और 4 मनक्का। हाँ ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको भिगो देना रात में। सुबह उठ के खाली पेट इसका पानी पीना, और शीश आसन कर लेना, वो जो अपना सर नीचे करके करते हैं ना, मेरे को अगर मैं गलत हूँ पता नहीं। शीश आसन कर लेना, हैंड स्टैंड कर लेना, जिससे तुम्हारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना वो आँखों में आए। मतलब ऐसे बैठा रहता है, अगर उल्टा होगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन आए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कान साफ करके जाना आँखों की। अब आती है कानों की बारी। कान साफ करके जाना। अगर किसी के कान साफ नहीं है तो भाई प्लीज़ गो टू सम ENT डॉक्टर, ही विल क्लीन योर ईयर। कुछ उसमें अगर वैक्स वगैरह है, क्योंकि ईयरफोन्स लगा के रखते हैं तो खुद भी नोटिस करते हो कि ईयर वैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता है, क्योंकि वो ईयर वैक्स ईयर ड्रम को बचाने के लिए इकट्ठा होता है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। भाई अगर स्टेमिंग का इशू है, जैसे अगर तुम हकलाते हो, तो उसकी मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, धीरे धीरे पढ़ना। वो तुम्हें एक पैम्पलेट देंगे, उस पर पढ़वाएंगे, तो उसको आराम आराम से पढ़ना। ये नहीं, अगर तुम ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम हकलाते हो तो जल्दी जल्दी में डेफिनेटली तुम हकलाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो हकलाना नहीं है, धीरे धीरे उसको पढ़ना इत्मीनान से कि देयर वॉज अ फॉक्स हु वॉज सिटिंग देयर एंड आफ्टर दैट शी वेंट फॉर हंट। सिंपल। उसको बस ये देखना है कि तुम्हें वो चीज़ दिख रही है और तुम बोल पा रहे हो। वो उस टाइम तुम्हारी सब कुछ चेक कर लेगा। वो तुम्हें नियर बाय विजन भी देख लेगा, पास की नज़र भी देखेगा, और वो तुम्हारा बोलने का लहजा भी देखेगा कि तुम अटक तो नहीं रहे हो, तुम हकला तो नहीं रहे हो, ठीक है, समझ लो। और आंखों का एक पॉइंट मैं भूल गया, भैंगापन। भाई भैंगापन देखो माइल्ड होगा ना तो चल जाएगा, बट अगर वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा ना तो सॉरी टू से, बट वो नहीं ठीक हो पाता। वो तुम 2 दिन में ठीक कर भी नहीं पाओगे अगर तुम्हारा मेडिकल का पॉइंट बनेगा तो उस टाइम, समझ लो इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है अपना, अगर तुम्हारी बैक पर, बॉडी पर, वैसे बंदों ने मेरे को फ़ोटो भेजी थी, उनके दाने दाने हो रखे हैं, उसको क्योर करवा लो। अगर उसका इलाज है उन चीज़ों का तो करवा लो, क्योंकि देखो सिंपल सीधी बात है, अगर तुम्हारा वहाँ कोई भी पॉइंट बनेगा ना तो तुम आगे फर्दर रीमेडिकल के लिए जाओगे ही जाओगे। जीभ का भी है भाई, टंग क्लीन करके जाना। और तो किसी किसी के ना आइलैंड टंग होती है, बहुत लोगों की होती है आइलैंड टंग, तो जोग्राफिकल टंग बोलते हैं, जोग्राफिकल आइलैंड टंग बोलते हैं, तो उसका कुछ वो नहीं है। बट अगर छाले वगैरह हैं तो छाले वगैरह की दवाई आती है, वो लगा लो। दांतों के लिए बहुत पॉइंट आते हैं। दांतों की मैं इसमें एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा यहाँ पे। तो दांतों को ना 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। अब तुम देख लेना तुम्हारे इंसीजर, मोलर, प्री मोलर, ये सब ना टोटल मिला के एक स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा यहाँ पे जस्ट यहीं पे, तो वो तुम देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अपना आता है दांतों को भी साफ़ करवा के जाना। डेंटल पॉइंट तो ठीक है, डेंटल पॉइंट अगर तुम्हारे दांत सारे हैं तो ऑब्वियसली बात है डेंटल पॉइंट तुम्हारे बन जाएंगे। बट अगर किसी के गंदे हो रहे हैं ना, डेंटिस्ट के पास चले जाओ, क्लीन करवा लो।
ये रिस्क बिल्कुल मत लेना दांतों के साथ, उन्हें क्लीन करवा लो, ठीक है। तो उसे पता है डॉक्टर को, अगर तुम्हें खुद भी पता होंगे कि तुम्हारे दांत अगर ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, कैविटी ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दे नीड सम क्लीनिंग। अपनी तरफ से कुछ पंगे मत लेना, जो बता रहा हूँ सिर्फ उसी को। वीडियो भले ही लंबी जाएगी, मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं होगा कि यार वीडियो लंबी जा रही है, कोई देखे ना देखे। मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जो आप लोगों को मैंडेटरी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे गुमसुम होके मत जाना कि वहाँ एकदम से कुछ पॉइंट बन गया, तुम घबरा गए यार ये क्या हो गया, ठीक है। वेट का भी जैसे मैंने बताया ±5 चलता है, तो इस मामले में मत रहना, इस वहम में मत रहना कि यार ठीक है मैं तो ±5 चल रहा है। ये री मेडिकल में जाओगे फिर तुम, और री मेडिकल में इतना परेशान कर देते हैं ना कि कभी कभार तो 3-3 दिन तक तुम सोचोगे यार वज़न कम कर लो, तुम खुद नहीं खाओगे, तुम खुद नहीं खाओगे यार कुछ खाना। तो ऑब्वियसली बात है अभी बहुत टाइम है यार, सुबह शाम 2-2 ट्रैक सूट डालो, रनिंग करके आओ अच्छी। सिंपल सीधी बात है, जल्दी से वज़न काटना है ना, गुनगुने पानी में, रनिंग के बाद गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू मिक्स करा, ड्रिंक इट खाली पेट। इतनी जल्दी वेट रिड्यूस होगा ना, तुम देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। ये अपना पॉइंट हो गया। इसके बाद अपना आता है आपका भाई डीएनएस एक ऐसा पॉइंट है जो मोस्टली बंदों को होता है। हमें लगता है कि यार हमारी नोज़ एकदम सीधी है, मतलब मेरी सीधी है, आई हैव अ गुड नोज़, ठीक है। मेरी फैमिली में तो थोड़ी मोटी मोटी है मेरी, ठीक है। तो मेरी नोज़ तो सबकी होती है सीधी, बट मोस्टली केसेस में ना ये थोड़ी बेंड सी रहती है। तो ये बेंड सी रहती है तो ये डीएनएस का पॉइंट बनता है। जैसे किसी की हल्की सी टर्न रहेगी, मैं थोड़ा मेरे को भी देख लूँ, ये थोड़ी सी टर्न रहेगी ऐसे हल्की सी, लेकिन जब वो तुम ऐसे देखते हो ना तब उसमें पता लग जाता है डॉक्टर को ये डीएनएस है। और डीएनएस का पॉइंट ना बड़ी मुश्किल से टूटता है। अगर है तो अभी टाइम है। ये वीडियो मैं इसीलिए अभी कल डाल दूँगा, मैं ये वीडियो कल डालने के उसका यही रीज़न होगा कि अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दे सको। आ जाता है चेस्ट जो होती है ना भाई, चेस्ट एकदम सही आनी चाहिए। किसी की चेस्ट एकदम यूँ होती है, अंदर की तरफ होती है, वो किसी की एकदम ज़्यादा निकली होती है, तो उनका पॉइंट बनता है। मैं तो एक स्क्रीन यहाँ पे ना फ़ोटो लगाऊंगा मैं कि कैसी चेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो चेस्ट के नाम होते हैं, वो अंदर की तरफ होती है चेस्ट, किसी की बाहर की तरफ होती है, एक किसी की मतलब एक शेप अलग होती है, एक शेप अलग होती है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं बहुत, ठीक है। इसकी होगी चेस्ट की, फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पे, तुम उसको देख लेना चेस्ट का होता है। अब आ जाओ फोर आर्म्स पर। फोर आर्म्स में क्या होता है, कैरिंग एंगल देखा जाता है। जैसे अगर मैं तुम्हें खड़ा होकर अगर दिखाऊँ, लेट मी शो यू, तो कैरिंग एंगल होता है। तो ये जो है ना ये ठीक है, मेरा तो ऑब्वियस ही बात है मैं ठीक हूँ, तो जो कैरिंग एंगल है ना वो ठीक है। बट किसी का क्या होता है ना, ये हाथ बहुत अंदर की तरफ आ रहा होता है। मैंने तुम्हें पहली वाली वीडियो में ही बताया था, ये अंदर की बहुत अंदर की तरफ आ रहा होता है, वो एकदम यहाँ आ रखा होता है। जैसे मेरा ठीक है एकदम ठीक है, बट कुछ का ना यूँ अंदर की तरफ आ रखा होता है नॉर्मली, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत देगी। तो वह उंगलियाँ तो खैर सबकी ठीक होती हैं, 10 उंगलियाँ, 4 उंगलियाँ, 2 अंगूठे, हिट्स द लाइक बटन, ठीक है। तो 2 अंगूठे सबके होते ही हैं। और बाकी कमर का ये होता है, देखो किसी की कुबड़ी कमर होती है, कुबड़ी हिंदी में बोलते हैं, मेरे को इंग्लिश में नाम नहीं पता। वो कमर बैकबोन जैसे ऐसी होती है ना हमारे यहाँ, थोड़ा ये अपना टेल बोन के एरिया आ जाता है। तो किसी की यूँ होती है, वो भी दिक्कत है। किसी की ज़्यादा अंदर होती है, वो भी दिक्कत है। और किसी की ना टेढ़ी होती है थोड़ी, जैसे अगर ये बैकबोन, रेफरेंस सच में बहुत गंदा दे रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो ऊपर से अलग होती है यूँ, इस हाथ को अगर तुम बैकबोन मानो ये सीधी है, तो किसी की टेढ़ी जाती है। जिसकी है उसे पता है, ठीक है। फ़ोटो मैं लगाऊंगा यहाँ पे नॉर्मल बैकबोन इश्यूज़ वाली, दिक्कत वाली, वो सारी, ठीक है। तुम्हें सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा एकदम। द बेल्ट अपनी मेन जो चीज़ होती है वो होती है जेनिटल्स हमारे। आप बहुत अच्छे से चेक करे जाते हैं, मेल्स के लिए भी फीमेल। अभी तक जो मैंने बताई है ना वीडियो, मेल्स और फीमेल दोनों की सेम थी, सब में ये देखा जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद आता है द बेल्ट अपने जेनिटल्स एरिया। जेनिटल्स एरिया में सबसे पहले देखे जाते हैं पाइल्स। मैं यहाँ फ़ोटो लगाऊंगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पाइल्स की। अगर उनमें से कुछ है तो पक्का पॉइंट बनेगा, और वो जो पाइल्स का पॉइंट होता है ना वो नहीं टूटता। अगर तुम्हें इलाज करवाना तो अभी करवा लेना,
ठीक है। और मेक श्योर करना कि वहाँ निशान ना छूटे, क्योंकि निशान छूटेगा तो ऑब्वियसली दैट थिंग विल गोना बी एविडेंट फॉर डॉक्टर कि यार इसको था, इसने क्योर करवाया। ऑल तो उसके मूड पे डिपेंड करेगा कि यार ठीक हो गया तो ठीक है इसको फिट कर देते हैं, अगर टोटली डिपेंड्स अपॉन ऊपर वाला क्या चाह रहा है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। उसके बाद आता है, देखो ऑल्दो मेरे को जो लड़कियों का है, मैंने जिन डॉक्टर से बात करी थी मैंने, उन्होंने यही बताया था कि लड़कियों का जो है ना वो गायनो चेक करती है, वो जनरल डॉक्टर चेक नहीं करती, उनकी गायनो की डॉक्टर जो आती है वो उनके जेनिटल्स चेक करती है। लड़कियों को एक मैसेज आया मर का, तो ब्रेस्ट ट्यूमर जो होता है ना, ब्रेस्ट ट्यूमर में अगर वो ब्रेस्ट ट्यूमर एविडेंट है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे फ़ोटो लगाऊँ ब्रेस्ट ट्यूमर के जो सिम्टम्स होते हैं, अगर वो सिम्टम्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनको पता लग जाएगा कि यू हैव ब्रेस्ट ट्यूमर, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके ये मत करना कि यार बाद में इलाज करवा लेंगे पता नहीं लगेगा, अगर वो विजिबल नहीं है, अगर वो तुम्हें सिर्फ तुम्हें पता है, अगर उसका कोई विजिबल साइन अभी नहीं आ रखा तो भगवान का शुक्र बनाना और भगवान को थैंक यू बोलना, हो जाता है। तो टेस्टीज का और पेनिस का मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगा, वो तुम लोग देखना। पेनिस में क्या होता है वो देखते हैं, वो आपकी ओपनिंग, फोर स्किन पीछे करवा के आप लोगों की सबसे पहले ओपनिंग देखी जाएगी। ओपनिंग के बिना अगर वो ओपनिंग अपनी सही जगह पे है तो ठीक है, क्योंकि ऑल्दो क्या होता है जो फ़ोटो मैं लगाऊंगा 20 अभी जो लगाई है उसमें क्या होता है तुम देख पा रहे हो यहाँ अलग अलग ओपनिंग्स है, तो ये सब अनफिट कैटेगरी में आते हैं और ये परमानेंट अनफिट कैटेगरी में आते हैं, टेम्परेरी अनफिट में नहीं आते हैं। उसके बाद दे विल गोना चेक योर बॉल समझ रहे हो, टेस्टीज वो अच्छे से चेक करवाएंगे। मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है इस चीज़ को बताने में कि यार ये क्या बता रहा है, ये फैक्ट है, अभी बता दूंगा ना तो तुम खुश होगी, हाँ यार उस टाइम उस बंदे ने बता दी थी। तुम अगर कुछ दिक्कत होगी तो अभी इलाज करवा सकते हो। किसी की बॉल्स ना छोटी बड़ी होती है, नॉर्मल है, किसी की भी हो सकती है यार, छोटी बड़ी होती है, किसी के बॉल्स का जो साइज़ होता है एक बॉल ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो उन चीज़ का इलाज हो सकता है टाइम रहते। बट अगर तुम्हें पता ही उसी दिन लगेगा कि तुम्हें ये इशू है तो तुम नहीं कर पाओगे। और स्पेशली देयर इज़ नो साइन ऑफ हर्निया। हर्निया हिंदी में जैसे अपने गांव साइड वगैरह में जो देसी भाषा में होते हैं नले बोलते हैं उनको। हर्निया बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी जो इंटेस्टाइन है ना, वो जैसे मान लो ये एक इंटेस्टाइन है अपनी, ये एक मसल पे रुकी हुई है ना, ये तभी तो हमारे पेट तक ही है, नीचे नहीं आ रही, ये एक मसल पे रुकी हुई है। तो हर्निया का क्या होता है, जब तुम एक्सेस वर्कआउट कर लेते हो या गलत तरीके से वर्कआउट कर लेते हो तो क्या होता है, अब ये जो है ना ये हमारी एक मसल ग्रुप मान लो, इसके ऊपर हमारी इंटेस्टाइन है, तो ये क्या होता है फट जाती है। अगर ये मैं इसको इंटेस्टाइन मान रहा हूँ तो फट के ना यूँ अलग से आ जाती है। और इसकी जो मेजर ओपनिंग्स होती है ना, जो अपना जो एरिया होता है जो अपना थाई के साथ आ रहा होता है जेनिटल्स का, यहाँ वो अलग से दिखने लग जाता है। वो यहाँ दिखेगा जहाँ मैंने बताया तुम्हें अपना ग्रोइंग एरिया बोलते हैं शायद इसको, हाँ ग्रोइंग एरिया, या फिर तुम्हें यहाँ दिखेगा, तो मैं खड़े होकर दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो होता है ना ये दिखते हैं। तो हर्निया ठीक है, क्योरेबल है हर्निया का ऐसा कुछ नहीं किया, हर्निया ठीक ही नहीं हो सकता। बट अगर करवाओ तो ओपन सर्जरी मत करवाना, डोंट गो फॉर ओपन सर्जरी फॉर हर्निया। दूरबीन वाली सर्जरीज होती है वो करवा लेना, ताकि हल्का सा निशान हो वो थोड़े दिन में हट जाए, ठीक है यार। तुम मेरी तरह ही हो, कुछ टाइम पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही कुछ वीडियोस देख रहा था, बट मेरे को कभी कोई इतनी डिटेल वीडियो नहीं दिखी जितनी डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ। काश अगर मेरे को दिखी होती तो शायद मेरे को क्या, ठीक है हम तो फिट थे, बाकी जो अनफिट हुए उनके लिए बहुत हेल्प हो जाती। बहुत मेरे दोस्त थे जो फिजिकल में बने थे, मेरे को मेडिकल में भी मिले, बट समहाउ दे डिडंट मैनेज टू क्लियर मेडिकल, ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। आई होप उनके लिए भगवान ने कुछ और लिखा होगा, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अब चलो एक लिस्ट है, मैं तुम्हें वो पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि यार ये तो देख के बता रहे थे, तो तुम अगर खुद देख सकते हो। आई हैव जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स। तो इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, देखो जो मैंने तुम्हें बताया वो सब मेडिकल में होगा, बट अगर एक सर्टेन डिग्रीज तक देखी जाती है उन चीज़ों को। अगर तुम्हारे मान लो कि दिक्कत इन द सेंस कि आँखों में, तो एक सर्टेन लेवल तक तो डॉक्टर भी करता है कि हाँ यार चल ठीक है, 6/6 इतना चलता है कि हाँ चल दिख रहा है ना इसको हल्का फुल्का, ठीक है। लास्ट वाली लाइन जो पढ़वाएगा ना, देखो चार्ट तुमसे ना अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं, बट वो स्टैंडर्ड चार्ट्स वही होते हैं। एक अपना ABCD वाला होता है,
एक हिंदी वाला होता है जो स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं, ई वाला होता है, ई बना होता है, एक सी होता है। तो ये कुछ चार्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं, बट अगर उसमें भी नहीं पढ़ पाए तो फिर भाई उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब तुम स्पेशलिस्ट के पास जाओगे वो कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करता है और कंप्यूटर स्क्रीन में हमें नहीं पता कि नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी, नहीं तो ठीक है समझ जाना। वेरिकोज वेन्स भाई अगर तुम्हारे हैं ना, तुम सच में वो डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं वेरिकोज वेन, क्योंकि वेरिकोज वेन में परमानेंट उस दिक्कत में आ जाती है कि वो ठीक नहीं होती है। तुम्हें भी पता है अगर तुम्हें वेरिकोज है ना, तुमने भी डॉक्टर को दिखाया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर ने बोला होगा कि इट इज़ नॉट क्योरेबल। इस पर सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक नॉक नीज। इसकी पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, जो तुम नॉक नीज का जब पॉइंट बन जाता है तो नॉक नीज के पॉइंट के बाद तुमने सबने मूवी देखी होगी ना ट्यूबलाइट वाली, सलमान खान वाली, हाँ, जिसमें वो बोलता है इसका तो नॉक नीज है, ये भाग कैसे पा रहा है, ये तो गिर जाएगा, वो गिर भी जाता है। तो वो गिरने का भी रीज़न होता है कि यार तुम ये सोचते हो कि तुमने 1600 मीटर मार ली तो तुम तो एक बार भी नहीं गिरे, तुमने तो 1600 मीटर पार कर ली, तो ये क्यों फालतू का पॉइंट बना रहे हैं भाई। वो फालतू का पॉइंट नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया ना पहले, डॉक्टर तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ही इज़ द वन जो वहाँ न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, वो चाहेगा कि तुम्हारा बुरा नहीं करूँ। वो भी तो इंसान ही है यार, वो दुश्मन थोड़ी है कोई, या कोई वो रोबोट थोड़ी है जो फीलिंग्स नहीं है। वो भी तो समझता है ना आज की डेट में नौकरी की वैल्यू, कि अगर उसके किसी को थोड़ा माइल्ड देख, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट ना चेक करने से अगर किसी के घर में यार खुशियाँ आती हैं तो क्यों नहीं वो उस खुशी का हकदार बने। ठीक है, तो नॉक नी की सीन ऐसा है कि तुम्हारे मान लो ये पैर है, तो मैं एग्जांपल सच में बहुत गंदे दे रहा हूँ आज हाँ ऐसे ही समझ लो, ये तुम नॉर्मल पैर है तुम्हारे पंजे, अगर वो भिड़ रहे हैं ना तो यार रनिंग ही एक इशू नहीं है उस चीज़ में। जब तुम ड्रिल करोगे ना तो वो बहुत गंदा लगेगा। फोर्स में ड्रिल मस्ट है, तुम ड्रिल कर ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें नॉक नीज है तो। सेम गोज़ फॉर द गर्ल्स। अगर तुम्हारी थाइज, देखो मोस्टली गर्ल्स का जो नॉक नीज का प्रॉब्लम होता है ना वो थाई की वजह से होता है, बिकॉज दे हैव थिक थाइज। डोंट टेक माई वर्ड्स इन अ रॉन्ग सेंस, ठीक है। थाइज गर्ल्स की हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ की जो थाइज होती है वो थोड़ी सिमेट्रिक होती है, बट जिनके नॉक नी होने हैं वो हो ही जाते हैं। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, गर्ल्स का जो नॉक नी ज़्यादा विजिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थाइज, जो गर्ल्स थोड़ी हैवी होती है, जिनकी थाइज थोड़ी हैवी होती है। तो प्लीज़ आप लोग काम करो, थाइज पे कम करो इफ़ यू हैव नॉक नी, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग अनफिट हो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हो ना तुम लड़कियाँ, वो सब इस साल नौकरी लो एंड स्टैंड ऑन योर फीट। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें भी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, चलो गेट बैक टू द पॉइंट तो लड़कों का भाई, तुम्हें नौकरी अगर होगा ना तो डॉक्टर को लगेगा वो नौकरी, वो पॉइंट बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, नौकरी हो गया। और एक अपना जो बाहर की तरफ पैर खुला होता है वो नहीं, बाहर की तरफ होता है, नाम मेरे को नहीं पता, मैं फ़ोटो लगाऊंगा यहाँ पे, सारी चीज़ों की फ़ोटो लगाता जाऊँगा मैं। उसके बाद आ जाओ फीट पर, अपने तले पर, तलवे पर। फ्लैट फुट है, मैंने तुम्हें बताया था सोल्स आते हैं फ्लैट फुट के लिए, वो लगाओ, बहुत हेल्पफुल होंगे। फ्लैट फुट हो गया, और तुम्हारा फ्लैट फुट ही होता है बेसिकली। टो यहाँ लगाऊंगा, एक हैमर टो। 3-4 चीज़ें अगर वो तुम्हें है ना तो डेफिनेटली भाई वो पॉइंट टूटने वाले नहीं होते। तुम कोई उंगलियां थोड़ी घिसवा लोगे रंदा मरवा के, रंदा समझते हो ना जिससे लकड़ी घिसते हैं, वो लगवा के तुम उंगलियां तो घिसवा नहीं लोगे। तो वो जो 3-4 फोटोज़ में लगाऊंगा, अगर वो तुम्हें है तो डेफिनेटली यार आपका वो पॉइंट है, वो नहीं टूटता वो पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक सारे बॉडी पार्ट्स हमने कवर कर लिए। अब इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे आते हैं। हार्ट बीट, काम रहना, हार्ट बीट अच्छी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को सच में हाई बीपी का है तो अपनी गोली लेके चले जाना, किसको पता लग रहा तुमने कौन सी गोली खाई है। ठीक है, हार्ट बीट का हो गया, वेरिकोस हो गया। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट दिस वीडियो विल गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल मेडिकल्स जो भी CAPF के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ
जो जनरल ग्राउंड्स होते हैं रिजेक्शन के, एंड ये भी कुछ सर्टेन डिग्रीज तक होते हैं, ठीक है, कि अगर माइल्ड होगा ना तो दैट थिंग विल गोइंग, ठीक है, मैनेज हो जाएगा, बट अगर एक्सट्रीम होगा तो दिस थिंग विल गोइंग टू द परमानेंट रिजेक्शन, ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर थोड़ा मैं जल्दी बोलूँगा, थोड़ा सुनना उस चीज़ को। क्रॉनिक डिजीज़ होगी जैसे टीबी, वर्नियल डिजीज़, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन का मेडिटेशन करना शुरू कर दो, पेड कोर्स ले लो, कुछ नहीं जा रहा, 1000-1500 में पेड कोर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। YSS का हो गया, अपना आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, जो भी यूट्यूब पे तुम्हें दिखेगा ना, पेड कोर्स ले लेना उसका, ठीक है, मेडिटेशन। एक हो गया अपना अस्थमा का हो गया, क्रॉनिक टॉन्सिल्स का हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट हो गई, लो विजन हो गया, एनी साइन ऑफ स्क्विंट, बहरापन, डेफनेस, एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, मेंटल और नर्वस इंस्टेबिलिटी, एनी टाइप ऑफ हर्निया, ये सब मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है। एनल फिस्टुला, हेमरॉइड्स, पैरों का मैंने बता ही दिया तुम्हें, फीट्स का, हाइड्रोसिल में भी अगर देखो एक कंडीशन है हाइड्रोसिल में, अगर तुम्हें ज़्यादा हाइड्रोसिल है तो वो अनफिट में होगा, बट अगर स्मॉल हाइड्रोसिल है कि मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है तो वो ऑपरेट करके अगर तुमने सही करवाया है, अगर उसका वहाँ कोई निशान नहीं है तो तुम फिट हो, अदरवाइज यू आर अनफिट फॉर दैट थिंग। अनडिसेंडेड टेस्टिस, जैसे मैंने तुम्हें बताया, छोटा बड़ा ये सब, ठीक है। और टेस्टिकुलर स्वेलिंग, किसी के जो बॉल्स होते हैं ना वो थोड़े स्वेल हो जाते हैं, तो किसी भी रीज़न से होते हैं, चाहे तुम्हें चोट लगी हो हाल फिलहाल में तब, तो वो स्वेल हो जाते हैं। वेरिकोस वेन का मैंने बताया, ठीक है। बाकी आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं आप लोगों के लिए, ये देख सकते हो तुम ये सब, ठीक है। आई थिंक सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग सच में बहुत अच्छा करके आओगे। घबराना नहीं है, मैं हूँ, तो मैं हर पॉइंट पे तुम्हारी मदद करूँगा। तुम जो भी मेरे को टेलीग्राम पे हर मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ, भले मेरे को जितना टाइम मिल पाता है ना, मैं जब से मैंने स्टार्ट करा है इस चैनल, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगने लगा है। क्योंकि एक होता है ना अंदर बंदा, यार किससे बात करे, आई एम जस्ट ओपन टू माई हार्ट, आई ऑलवेज प्ले एट माई लेवल एनर्जी 10, मतलब आई फील कि यार गिव, टेल देम वट एवर आई नो, जो भी मेरे को पता होता है मैं सब बता देता हूँ, वट एवर आई सी, वट एवर आई थिंक, वट एनी थिंग विच गोज इन माई माइंड, मैं सब बताने में बिलीव करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार कुछ अंदर रहे। चलो, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर थोड़ा कभी कभार, देयर आर मैनी थिंग जो मेरे को इमोशनल कर देती है, और वो चीज़ आप लोगों से जब इतना प्यार मिलता है ना, चाहे वो टेलीग्राम पे मैसेजेस हों, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं, वो सच में इतना अच्छा लगता है ना, मैं आई फील कि आई एम डूइंग समथिंग रियली गुड एंड आई एम रियली हेल्पिंग अदर्स, बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। लव यू गाइज, टेक केयर। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। मैंने बहुत दिनों से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, जितनी कर सकता था मैं, ठीक है। सेम आप लड़कों के लिए भी, मेल्स फीमेल्स, मेरे भाई मेरे बहन जितने भी हैं, आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आप लोगों के टच में है, चाहे वो GD का मेडिकल हो, चाहे सब चीज़ मेडिकल के लिए, दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, 15K, आई लव यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद सभी को।